वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अबाउट में बता देता हूँ। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं अनअकैडमी में टॉप का एजुकेटर हूँ। मेरा एजुकेशन MSc मैथमेटिक्स हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी से। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18+ ईयर है और MST CT IIT JEE एंड 12 में पढ़ाने का। मैं नागपुर में मैथमेटिकल एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ। वहाँ हर साल बहुत सारे ही स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और CET JEE और 11-12 के तैयारी करते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन। तो देखिए कुछ हम लोग इसमें आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बिना इसके आप लोग ये टॉपिक आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो पहले कुछ फार्मूलेज हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके बेस पे। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला है sin 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सभी को याद है, नहीं भी याद है तो आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा। अगर 1 + cos 2x है तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर होता है, और cos 2x चाहिए तो इसमें से हम लोग सॉल्व करके हम लोग अगर +1 को RHS में ले जाएंगे तो cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x -1 हो जाता है। सिमिलरली अगर 1 - cos 2x है तो 2 sin स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर आप लोग cos 2x का वैल्यू चाहिए तो अगर हम लोग -cos 2x को RHS में ले जाएंगे या 2 sin स्क्वायर LHS में आएंगे तो cos 2x का एक और फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर होता है, और एक होता है cos 2x का 1 - tan स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर होता है। देन sin 2x का आइडेंटिटी 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x, tan 2x 2 tan x डिवाइडेड 1 - tan स्क्वायर x, sin 3x 3 sin x -4 sin क्यूब x, cos 3x 4 cos क्यूब -3 cos x। ये सब आप लोगों को स्टूडेंट्स लर्न करना पड़ेगा। आप लोग ये नोट कर लेना, नोटबुक बना लेना, वहाँ पर सारे फॉर्मूला आप लोग नोट करके आप लोग को प्रैक्टिस करना है। फिर देन tan 3x का 3 tan x, यहाँ नहीं दिख रहा होगा बता देता हूँ। tan 3x का हो जाता है 3 tan x -tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 - 3 इंटू tan स्क्वायर x। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं आप लोग को यूज में आएगा। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, आज फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये पेज का सबको फॉर्मूला लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स, नोट में बना लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या एक्सप्रेशन रहा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। देखिए अगर रूट के अंदर a² - x स्क्वायर है तो हम x के जगह a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं, कोई भी एक आप लोग याद रखें। और अगर रूट अंडर x² - a स्क्वायर है, ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया, तो x के जगह a sec थीटा कोई भी एक याद रखिए जो आप लोग इजी पड़े, या x = a cosec थीटा भी पुट करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है रूट के अंदर a² - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a² + x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के जगह पुट करना होगा a² cos 2 थीटा। फोर्थ है रूट के अंदर x डिवाइडेड बाई a + x है तो x = a tan थीटा tan स्क्वायर थीटा पुट करना होगा। और रूट अंडर x² + a स्क्वायर है तो x = a tan थीटा है a cot थीटा। और 6 नंबर है रूट अंडर a - x a + x है तो x की जगह a cos थीटा या a cos 2 थीटा पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और रूट के अंदर ax - x स्क्वायर है तो x की जगह a sin स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर x डिवाइडेड बाई a - x है तो a sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। नेक्स्ट है ये जो मैंने बताया वही है। अगर 1 - x स्क्वायर है तो साइन थीटा, 1 + x स्क्वायर है तो tan थीटा या cot थीटा, कोई भी एक याद रखना। x² - 1 है तो x sec थीटा, a + x a - x है तो a cos 2 थीटा, ये डिस्कस किए थे हम लोग। हाँ, और कुछ फार्मूला बेस है। अगर 2x डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर है तो x के जगह tan थीटा पुट करना है। जैसे देखिए 2x डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर है, या 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर है, या 2x डिवाइडेड 1 - x स्क्वायर है, तो इन तीनों में हम लोग को x के जगह tan थीटा पुट करना है। ये सब फार्मूला बेस है। उसके बाद देखिए उससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2x बाई 1 + x स्क्वायर है, मैंने बताया था फर्स्ट पेज में
देखिए 2x डिवाइडेड बाई टेन, 2x का फॉर्मूला 2 10x डिवाइडेड 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है, साइन 2x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और कॉस 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। इसीलिए x की जगह टेन थीटा पुट करना है। फॉर्मूला याद है तो आप लोग इजीली बता सकते हो। जैसे हमने देखिए साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4x क्यूब रहा तो साइन थीटा पुट करना है, या 1 माइनस 2x स्क्वायर है तो साइन थीटा पुट करना है। अभी हमने देखे थे ना कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट। और मैंने देखिए tan 3x का भी फॉर्मूला बताया था। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो उसी फॉर्मूले बेस पे है। और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा रहा, x के साथ tan थीटा पुट करते हैं, तो इससे आप लोग को tan थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। और 2x बाई 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर है तो देखिए इस फॉर्म में आ गया tan थीटा, और 1 माइनस एफ एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस फॉर्म में आ गया, यहाँ भी tan थीटा पुट करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लोग को नोट कर लेना, लर्न भी करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो थीटा हो जाता है, या साइन ऑफ साइन इनवर्स है तो भी थीटा होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा तो थीटा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स तो भी एक्स या थीटा लिख सकते हैं जैसा वहाँ दिया है। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा तो थीटा, टैन ऑफ टैन इनवर्स है तो भी थीटा, या एक्स रहा तो एक्स। कॉट कॉट सेम रहना चाहिए तो ये कैंसिल हो जाता है। इनवर्स अंदर है या बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा है, तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा है तो देखिए बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में कॉस थीटा है, तो इस कॉस को आप लोग को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो उससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? सब लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, बाद में इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है। सेम वही साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस इनवर्स साइन है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट है तो टैन में कन्वर्ट करेंगे, टैन है तो कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक है तो सेक में कन्वर्ट करेंगे, एंड सेक है तो कोसेक में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर होता है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स टैन इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 होता है, एंड सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाय 2 होता है। ये सब फार्मूला आप लोगों को लर्न करना है स्टूडेंट्स। फिर ये आप लोगों को देखिए टैन ए प्लस बी का आइडेंटिटी याद होगा। टैन ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होता है। ठीक है, तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई रहा तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। और सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये सब फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई पे पावर एक्स स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए कॉट इनवर्स और कॉट है तो प्रॉपर्टीज बताए थे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है कॉम्पोजिट से जो हम लोग पहले किए थे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ई पे पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ है क्या, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, कॉम्पोजिट हो गया है ना। फिर डी बाई डी एक्स अब केवल एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए ई पे पावर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ईजी था, ये आंसर होगा 2x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर। होप करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। देखिए जो मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, लर्न नहीं है तो, क्योंकि उसी बेस पे आप लोग प्रॉब्लम कर सकते हो। और मैं एग्जांपल देख लेता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 5 पे पावर x है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज 1 बाय कॉस थीटा मैंने बताया था पीछे में। देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये तो मालूम है आप लोग को। और एक और प्रॉपर्टीज 1 बाय कॉस हो गया सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। सेम ये मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, कोसेक इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते होंगे, सेक ऑफ 5 पे पावर x। अब यहाँ कोसेक इनवर्स है, यहाँ पर सेक है, तो क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक इनवर्स सेक को लिखेंगे कोसेक पाई बाय 2 माइनस 5 पे पावर x। कोसेक को से कैंसल, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 5 पे पावर। देखिए कितना सिंपल हो गया प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 5 पे पावर x का डेरिवेटिव 5 पे पावर x इंटू लॉग 5। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 5 पे पावर x लॉग 5। इसमें और एक क्वेश्चन समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, फिर आप लोग को होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप लोग बाकी होमवर्क में रखिएगा। जो भी डाउट रहेगा मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, फिर सेकेंड टाइप का मेथड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा। देखिए थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। फिफ्थ में देखिए यहाँ पर आप लोग का प्रॉपर्टीज आ जाएगा 1 माइनस, ये प्रॉपर्टी में चलिए दोनों फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूँ। थर्ड फोर्थ एक जैसा है और फिफ्थ में थोड़ा डिफरेंट है। चलिए पहले थर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर फिफ्थ आप लोग कर लोगे, फिफ्थ बता दूंगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है। थर्ड और फोर्थ का सेम मेथड है। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का आइडेंटिटी आ रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए प्रॉपर्टीज है, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, y का वैल्यू x बाई 2, सिंपल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 के लिए कॉन्स्टेंट है, बाहर करेंगे और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर हो जाएगा 1 बाई 2। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग को, फिफ्थ नंबर। फोर्थ इस तरह बनाना है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स, सबको आप लोग को नोटबुक में बनाना है स्टूडेंट्स। जो भी नहीं आएगा आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप लोग। जो भी प्रॉब्लम नहीं आता है आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आप लोग बताइएगा, रिव्यू भी दीजिएगा, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट तो नहीं जा रहा है, इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम डाउट रहेगा, होमवर्क भी आप लोग मुझे इस पर सेंड करना, जो डाउट रहेगा फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा अगले सेशन में। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आप लोग एक प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बताया था मैंने, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई रहा, तो क्या हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर 1 को हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज के अनुसार tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4, 1 मतलब 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और माइनस tan इनवर्स ऑफ y, y का वैल्यू क्या होगा, tan x बाई 2। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हो गया, ये देखिए ये tan प्रॉपर्टी से पाई बाई 4 केवल हो गया, और ये x बाई 2 हो गया। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा जो लास्ट प्रॉब्लम में आया था, क्योंकि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 और x बाई 2 1 बाई 2 बाहर किए, x का डेरिवेटिव 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, -1 बाई 2। समझ में आया सभी को स्टूडेंट्स।
तो जो बाकी रिमेनिंग एक ही क्वेश्चन बच गया, 4th नंबर आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करना। चलिए अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखें। यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन रहा तो कैसे सॉल्व करोगे? देखिए फर्स्ट वाला नंबर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। y इक्वल टू है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था क्या टर्म है तो क्या पुट करना है, याद है? तो मैंने बताया था अगर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, याद है? कमेंट कीजिए आप लोग। पुट x इक्वल टू tan थीटा। देखिए जब भी पुट करते हैं तो हमें थीटा का जो वैल्यू रहता है वो भी हमें रिप्लेस करना रहता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x, ये भी लिख के रख लेना आप लोग। अब देखिए तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज में आ रहा है, तो ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टीज हो गया। ये मैंने आप लोग बताया था कि याद करना पड़ेगा। कॉस कॉस कैंसल, y का वैल्यू 2 थीटा, मैंने बताया था वापस थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना है। थीटा वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। अब बस नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन ही करना है, सिंपल हो गया। तो y dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट एंड tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से मैं एक और बता देता हूँ जो थोड़ा अलग है, ये भी उसी टाइप से है। यहाँ फिर से cos 2 थीटा आएगा, हिंट दे दे रहा मैं आप लोगों को। फिर cos को साइन में कन्वर्ट कर देना। यहाँ मैंने बताया था 3x माइनस 4x क्यूब है तो क्या पुट करना है? चलिए फिफ्थ नंबर बता देता हूँ। देखिए फिफ्थ में है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। मैंने बताया था क्या टर्म है तो क्या पुट करता है। तो देखिए आप लोग इसको याद रखने के लिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिए। साइन थीटा का क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसमें आंसर छुपा हुआ है स्टूडेंट। और फिर कॉस थीटा का याद रखिए फॉर्मूला। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें किससे मैच कर रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट से। तो हमें क्या पुट करना होगा x की जगह? पुट x इक्वल टू साइन थीटा। जब x साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। जो भी है आप लोग कमेंट करते जाने स्टूडेंट्स, मैं कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर बीच बीच में प्रॉब्लम के समय आप लोग कमेंट का रिप्लाई करेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, आप लोग को भी समझने में प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए मैं रिप्लाई बाद में दूंगा आप लोग को। आप लोग कमेंट लेके करना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जो स्टेप नहीं समझा आप लोग मुझे बताना, ठीक है। समझ में आ रहा तो भी बताना। देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x के जगह क्या पुट करें? साइन थीटा पुट करेंगे। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाता है। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा का फॉर्म में आ जाएगा और बाहर में क्या है? कॉस इनवर्स है, तो ब्रैकेट हम लोग साइन 3 थीटा लिख लेते हैं। फिर से देखिए मैंने बताया था अगर कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा रहा तो क्या करना है? ब्रैकेट हमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस इनवर्स है और साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। फास्ट तो नहीं जा रहे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को? प्रॉपर्टीज लर्न होना चाहिए। कॉस कॉस कैंसल, तो पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए वापस से, पाई बाई 2 माइनस 3, और थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जिनको भी डाउट रहता है आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड करना, अगले दिन में आप लोगों को लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट 0 हो गया, माइनस 3, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ईजी था स्टूडेंट्स। तो बाकी जो रिमेनिंग बच गया ये आप लोग होमवर्क में रखेंगे, ये आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। अगला टाइप का पढ़ा देता हूं मैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे। 2-3 में सॉल्व कर दे रहा आप लोगों को, फिर जो भी आप लोगों को डिफिकल्टी रहा कमेंट में भेजना, आंसर सॉल्व करते समय जब प्रॉब्लम जाएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मैं एक क्या करता हूँ, फर्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ और थर्ड नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बाकी आप लोग होमवर्क ट्राई करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला का मैं अगले पेज में ही सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स। होमवर्क आप लोग करते जाने स्टूडेंट्स, ठीक है। होमवर्क जितना करोगे उतने ही आप लोग सीखोगे। √41 स्क्रीनशॉट निकाल लेना, अपने नोटबुक करना, मुझे व्हाट्सअप करना आप लोग होमवर्क करने के बाद। अब यहाँ देखिए √41 से इसको अलग अलग डिवाइड करना है। यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैक्सिमम को याद होगा, जिनको याद नहीं देख लीजिए। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस हो जाता है। और एक कॉस ए प्लस बी का आता है, यहाँ यूज नहीं है, लेकिन आप लोग कंपेयर करके लर्न कर लो, आप लोग को जरूरत पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, माइनस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये आप लोग कंपेयर करके लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए इसको सबसे पहले आप लोग को √41 से अलग अलग डिवाइड है। इसका पैटर्न समझ लो स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न में आप लोग को सॉल्व करना है। 4/√41 इंटू साइन एक्स प्लस 5/√41 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, एक साइन है दूसरा कॉस हो जाएगा, कॉस है दूसरा साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। हाँ, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा पुटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या पुटअप करना है मैं बताता हूँ। देखिए ऑलरेडी यहाँ साइन है तो हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। यहाँ कॉस है तो क्या चाहिए, ये साइन हो जाएगा। तो इसमें देखिए एज्यूम कैसे करना, सबसे पहले लेट 4/√41 तो आप लोग कैपिटल साइन ए लिख लीजिए, साइन कैपिटल ए, और 5/√41 को कॉस ए लिख लेना। फिर दोनों को डिवाइड कर लेना, क्योंकि हमें ए का वैल्यू चाहिए रहेगा। फिर साइन ए बाई कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा 4/√41 एंड 5/√41। ये देखिए 41 कैंसिल, tan ए का वैल्यू मिल जाएगा, tan ए इक्वल टू 4/5। हमें ए का वैल्यू लास्ट में जरूरत पड़ेगा, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/5। ऐसा हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम लोग इसको सम करके स्क्वायर करेंगे तो 1 आ रहा है तो ले सकते हैं। फिर देखिए आप लोग चेक करके देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ रहा है क्या, तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो चेक करते हैं, तो 4/√41 का स्क्वायर किए और 5/√41 का स्क्वायर किए, क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर 16/41 एंड 25/41, तो 41 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ये हम लोग ले सकते हैं, आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक सबको स्टेप समझ में आया स्टूडेंट्स। एक को हमने ये फार्मूला लाने के लिए हमने ऐसा कि एक को साइन ए दूसरे का कॉस ए, फिर देखिए फार्मूला साइन बाई कॉस tan ए निकाल लिए। अब देखिए ब्रैकेट में फार्मूला लगा लेते हैं, एक साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना साइन ए प्लस बी, इस फॉर्मूला में आ रहा है तो पुटअप करेंगे अगले स्टेप में। देखिए तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ए का वैल्यू है ए और बी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स x है, बी के जगह क्या पुट करेंगे x, तो a प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज, इनवर्स की प्रॉपर्टीज के साथ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू a प्लस एक्स हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 4 tan इनवर्स 4/5, a का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 4/5 और प्लस x। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं dy/dx, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इजी था, देख लीजिएगा फिर से, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अब चलिए एक मैंने बताया था एक और सॉल्व कर देते हैं, सेम मेथड से इसको भी करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप लोग जो रिमेनिंग होमवर्क में कीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर आप लोग को बता चुका हूँ। चलिए देखिए इसमें थर्ड वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पर। देखिए थर्ड है y इक्वल टू साइन इनवर्स, सबसे पहले √2 से अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो 1/√2 cos √x
एंड 1/√2 साइन रूट एक्स। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होगा साइन पाई/4 और कॉस पाई/4 का वैल्यू क्या होता है। साइन पाई/4 और कॉस पाई/4 याद है 1/√2 होता है। यानी देखिए यहाँ कॉस है तो एक को हम लोग साइन पाई/4 कर देंगे, और ये साइन है तो इसको हम लोग कॉस पाई/4 लिख सकते हैं, ताकि साइन a प्लस बी के फॉर्म में आ जाए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई/4 कॉस रूट एक्स प्लस कॉस पाई/4 साइन रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन a प्लस बी ब्रैकेट में हो गया, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a प्लस बी, मतलब साइन ऑफ पाई/4 प्लस रूट एक्स। ठीक है, साइन साइन कैंसल प्रॉपर्टी से, तो y का वैल्यू पाई/4 प्लस रूट एक्स हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, क्योंकि पाई/4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ईजी था। तो इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है, और जिनको भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा वो क्वेश्चन को, वो फोटो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे फ़ोटो कीजिए। कोई डाउट है तो इस पर आप लोग, अलग से भी कोई डाउट रहता है, मैंने जो क्वेश्चन लिए उसके अलावा भी आप लोग को टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हो, डाउट रहता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट है, ताकि आप लोग जब भी मेरे सेशन आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल, कल मिलते हैं हम लोग फिर।